काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन। अत्रि स्वर के उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, गंगा जी के तट पर मुक्तिदानी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिव लिंग में समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुख करती वासेश्वर, तिल पांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि, गंगा सागर आदि, संगमेश्वर, बुधेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धानाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वेदनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामदेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर, प्रयाग के महासरोवर, सोमेश्वर, भद्रेश्वर, शूलकेटेश्वर, माध्यवेश्वर तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंग का वर्णन करके अत्रि स्वर की कथा प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की भी शंकर जी की पूजा पति सेवा का फल मुझे दे दो, मैं तुम्हें देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा सिद्ध करूँगी। प्रतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सत्य अनसुईया ने, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और वे विशेष शुद्ध हो जाती है, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मुझे अवश्य यहाँ सतत रूप निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी के यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रता संबंधी उस महान कर्मों को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव शिवलिंग से तत्काल प्रकट और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उस समय दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति पंचमुख आदि युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ। देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा, ब्रह्मा दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो, जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप यहाँ तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों को लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों प्रसन्न हो उस स्थान पर वहाँ पिंगी शिरोमणि रहते हुए प्रतिष्ठित हो गए। उन्हें शिव का नाम अत्रिश्वर हुआ।